नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बात आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्हें घूस दी गई है और मंत्री पद का लालच भी दिया गया है, जिसके बारे में उन्होंने हेमंत सरकार को भी बयां किया है अपना दर्द। तो इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमन सर। मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल महिमा, और ये बात पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जिस तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कमज़ोर कड़ी की तरह हम लोग बात कर चुके हैं कि देखा जाता है और लगातार उनके ऊपर वार किया जाता है कि इनके विधायक तो आसानी से टूट जाएंगे, इनको तो खरीदा जा सकता है, इनको तो पार्टी से तोड़ा जा सकता है। और जिस तरह से हमने देखा कर्नाटक में वो खेल किया गया, एमपी में वो खेल किया गया, राजस्थान में लगभग वैसा करने का खेल किया गया। लेकिन अब जब झारखंड में जो हालात हैं वो वैसे के वैसे ही नज़र आ रहे हैं, तो बिल्कुल ये बात अपने आप में तय हो जाती है कि बीजेपी सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। चाहे वो पैसे की बात करें, चाहे वो धन और बल की बात करें, वो कहीं ना कहीं नज़र आता है कि जब वो विधायकों को तोड़ने की बात करते हैं। और पहले उन्होंने हालांकि ये बोला कि ये झूठ है, ऐसा कुछ हो ही नहीं है, बीजेपी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, और जो है ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, पुलिस अपनी स्टोरी गलत बता रही है, और तमाम सारी बातें उन्होंने हेमंत सरकार को लेकर कहीं। लेकिन अब जब कांग्रेस के जो विधायक हैं वो खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई हमें न सिर्फ पैसे देने की पेशकश की गई, बल्कि ये भी कहा गया कि आपको मन मुताबिक पद भी दिए जाएंगे, आप हमारी तरफ आइए और हमसे हाथ मिलाइए, उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी है पूरी तरह बदल जाएगी बीजेपी में आने के बाद या बीजेपी के साथ जुड़ने के बाद। तो कुल मिलाकर जिस तरह का माहौल पूरा बना, अब जो सुबोधकांत साहे हैं कांग्रेस के, वो भी ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जो बीजेपी है वो पूरी तरह से झारखंड में जो कर्नाटक है या जो एमपी है उसका खेल खेलना चाहती है, यानी कि हेमंत सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहती है। उसके लिए वो हर फैसला अपना रही है। अब चाहे वो पैसे की बात करें, चाहे वो हम जो है और तमाम उपायों की बात करें, किसी भी तरह से वो सरकार को जो उखाड़ फेंकना चाहती है, सरकार को ख़त्म करना चाहती है। दलों में जो है जिस तरह से महागठबंधन की सरकार वहाँ पर है, चाहे आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, तीनों दल मिलकर वहाँ पर सरकार चला रहे हैं, उनको तोड़ना चाहते हैं। और जिस तरह से जो विधायकों को लालच दिया गया, खुद जो अभिषेक जो पकड़े गए हैं दुबे, उनकी अगर बात सुन तो वो भी ये उनकी बात में निकल कर सामने आ रहा है कि उनको ये कहा गया कि विधायकों तक पहुंचो, पैसा दो और उनको तोड़ने की कोशिश करो। तो ये अपने आप में बेहद संगीन मामला बन जाता है, क्योंकि पहले भी ये खेल देखा गया है। और अब जब ये बात निकल कर सामने आई, जो बाबूलाल मरांडी कहते रहे कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, ये पुलिस खामखा हमारे ऊपर आरोप लगा रही है, खामखा हमारे ऊपर जो है ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब अगर पूरे माहौल को देखें, पूरे मामलों को देखें, तो इसके तार झारखंड तक जा रहे हैं, झारखंड से महाराष्ट्र तक जा रहे हैं, और तमाम दिल्ली से लेकर तमाम जगह पर पुलिस, जो रांची पुलिस है वो अब देखा जा रहा है कि खोजबीन करने में जुट गई। तो कुल मिलाकर ये मामला जितना सीधा नज़र आता था, यानी जितना इसको हल्के ढंग में बीजेपी पेश कर रही थी, उतना हल्का मामला नहीं है, क्योंकि ये सत्ता को एक तरीके से पूरी तरह से सत्ता को ख़त्म करने का मामला था हेमंत सरकार के, उनको कुर्सी से हटाने का मामला था और विधायकों को तोड़कर अपनी तरफ मिलाने का मामला है। तो ये अब एक बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस के जो विधायक थे वो टूटने के लिए तैयार थे? क्या वाकई जो कांग्रेस के जो एमएलए थे वो बीजेपी की तरफ अपना रुख करने को तैयार थे? क्योंकि एमपी में भी कुल मिलाकर यही कमोबेश स्थिति देखी गई कि वहाँ पर जो विधायकों का एक ग्रुप था वो जो है बीजेपी से जाकर मिल गया और वहाँ पर कमलनाथ सरकार गिर गई। तो क्या झारखंड में भी कुछ ऐसा ही चलने वाला था? झारखंड में भी क्या कुछ ऐसा ही होने वाला था? कई सारे सवाल निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके पीछे की जो पूरा माहौल है, जो इसके पीछे ताकतें काम कर रही थी, वो क्या बीजेपी की ताकतें थी? वो क्या बाबूलाल मरांडी थे? वो क्या उनके साथ में और जो नेता हैं बीजेपी के वो काम कर रहे थे, या इसके अलावा कुछ और लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं? तो कुल मिलाकर भी ये बड़ा मुद्दा कहने के बनता चला जा रहा है। और ऐसे में कांग्रेस पर जिस तरह से वार किया गया, यानी कि जिस तरह से उनको तोड़ने की कोशिश की गई, तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस शायद देश में इतनी कमज़ोर हो गई है कि जो चाहे उसको तोड़ सकता है, जो चाहे उसके विधायकों को खरीद सकता है। लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी पे ये पासा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस विधायकों ने खुलकर बोल दिया है कि हाँ, हमें पैसे ऑफर किए गए थे और हमें तोड़ने की कोशिश की गई थी। जहां लगातार बीजेपी ये अपील कर रही है कि इस मामले की एसआईटी जांच हो, वहीं बीजेपी की तरफ से ये बयान भी सामने आया कि इस पूरे मामले के पीछे राहुल गांधी का हाथ है। जी बिल्कुल। देखिए, अब यही बात होती है कि जब आपके पास कुछ नहीं तो आप किसी का भी नाम ले दो और किसी को भी बोल दो। लेकिन हाँ, अगर पुलिस थ्योरी को इतनी बात करें या पुलिस की जो जिस तरह से भूमिका है और जिस तरह से लगातार वो जाँच में कहीं ना कहीं लगी हुई, उसमें अगर बात करें तो उसमें बात निकल कर ये सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता का लोभ होता है, सत्ता का जो लालच होता है, उसके मद में कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें चूर है, उसमें वो आना चाहती है, किसी भी कीमत पे आना चाहती है। और यही वजह है कि वो हर तरह के उपाय आजमा रही है, हर तरह के जो है प्रयास करने की कोशिश कर रही है, उसको सिर्फ सत्ता चाहिए। ऐसे में क्या वो कामयाब हो पाई, क्या वो नाकामयाब हो पाई, ये तो खैर बात का विषय होगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि उनकी नीयत जो थी वो ज़रूर
सत्ता तक पहुंचने की थी। अब इसमें रघुवर दास इन्वॉल्व थे नहीं थे, बबल मरांडी इन्वॉल्व थे नहीं थे, निशिकांत दुबे का क्या इसमें हाथ था, तमाम बातें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, बीजेपी की जिस तरह से स्थिति बिल्कुल साफ थी, पहले कह रहे थे कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन अब फिलहाल वैसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कांग्रेसी विधायकों ने साफ कहा है कि हमें पैसा ऑफर किया गया था, और बल्कि पैसा ही नहीं बल्कि पदों को भी ऑफर हमें किया गया। तो ये कई सारी चीज़ें अब निकल कर सामने आई। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो अब चुंगल में फंसती हुई नजर आ रही है। इसके बाद जांच होगी, उसमें चाहे SIT जांच हो या तमाम और भी जांच हो, उसमें पता लगेगा कि आखिर बीजेपी की इसमें क्या भूमिका थी और क्या वाकई कांग्रेस विधायकों को वो खरीदना चाहती थी या ये सिर्फ हो हल्ला मात्र था। ये तो मामले की जांच के बाद ही पता चलेगा कि क्या सच्चाई है और किसका हाथ है इसके पीछे। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें। अभी के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।